नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे एसएसआरआई मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या है। एसएसआरआई मेडिसिन ओसीडी पेशेंट्स को दी जाती है। एसएसआरआई जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, वो एंटी डिप्रेसेंट्स है, डिप्रेशन की गोलियां है, बट उसके साथ वो ओसीडी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, इन सब चीजों के लिए भी दी जाती है। आईबीएस के पेशेंट्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स को भी दी जाती है ये दवाई। तो जो एसएसआरआईज है वो टैबलेट फॉर्म में आते हैं। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स है वो एसएसआरआई ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि एसएसआरआईज के सबसे कम साइड इफेक्ट्स होते हैं कंपैरेटिवली। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर जो दूसरी दवाइयाँ हैं जो पहले दी जाती थी ओसीडी एंजाइटी के लिए, उसकी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। एसएसआरआई क्या करता है कि जो सेरोटोनिन है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, सेरोटोनिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, वो नर्व सेल्स के बीच में सिग्नल जो है वो कैरी करता है कि एक नर्व सेल, एक अपना ब्रेन सेल दूसरे ब्रेन सेल से बात कैसे करता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू करता है। कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन भी एक होता है उसमें से। जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है कि एक एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन लेके गया, एंड उसके बाद क्या होता है कि जो जिस सेल के पास इंफॉर्मेशन गई वो सेरोटोनिन को अब्सॉर्ब कर देता है। अब क्या होता है कि जो सेरोटोनिन है वो हमारे मूड को, हमारी स्लीप, हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, हमारे मूड को अच्छा करता है वो। अब क्या होता है कि ओसीडी पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जो सेरोटोनिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो जो एसएसआरआई मेडिसिन है वो क्या करते हैं कि जो सेरोटोनिन है, जो एक सेल से बाहर निकला है दूसरे सेल की तरफ, एक बारी मैसेज, एक सेल ने दूसरे सेल को मैसेज भेजा, तो जो दूसरा जो सेल है जिसने मैसेज एक्सेप्ट किया, वो सेरोटोनिन को भी अब्सॉर्ब कर देता है। पर ये जो एसएसआरआई मेडिसिन है वो क्या करते हैं, उस अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। उससे क्या होता है, जो एसएसआरआई है, सॉरी, जो सेरोटोनिन है वो हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है। एसएसआरआई का फुल फॉर्म क्या है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। रीअपटेक इनहिबिटर्स मतलब कि रीअपटेक अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना। सेरोटोनिन के अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है। इसकी वजह से हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है और उसकी वजह से हमारा मूड बेटर होता है। एसएसआरआई खा के क्या होता है कि आप अगर एसएसआरआई खाने लगोगे तो 2-4 हफ्ते में आपको बेसिकली इसका असर दिखेगा। एंड असर क्या होगा कि जैसे आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपकी जो थॉट्स है, ऑब्सेसिव थॉट्स है, वो कम हो जाएंगे। तो सेरोटोनिन हमारा मूड बेटर कर देता है। जब क्या होता है कि ओसीडी पे हम लोग है ना बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, बहुत हम ज्यादा एंशियस होते हैं तो ज्यादा सोचते हैं। एंजाइटी जो मैंने जैसे बोला है, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, जो ये चक्कर है, तो ऐसा है कि ये चक्कर सर्कुलर है। ज्यादा थॉट्स आएंगे तो एंजाइटी होगी, पर एंजाइटी ज्यादा होगी तो थॉट्स भी ज्यादा आएंगे। तो अगर आप ये एसएसआरआई खाते हो तो आपकी जो थॉट्स है, जो ऑब्सेसिव थॉट्स, भी कम हो जाएंगे। 2 से 4 हफ्ते लगते हैं इसके असर करने में। अगर 4 से 6 हफ्ते हो गए और आपने एसएसआरआई खा रहे हो और कुछ असर नहीं हो रहा, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब एसएसआरआईज के साइड इफेक्ट्स क्या है। मेजर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि चक्कर वगैरह आते हैं, कभी कभी कई लोगों की तो एंजाइटी बढ़ जाती है, ठीक है, और पेट खराब होने लगता है, इनडाइजेशन हो जाता है। एक जो मेजर इसका साइड इफेक्ट है वो ये है कि सेक्सुअल ड्राइव जो है, सेक्स करने का जो मन है वो कम करने लगता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है लड़कों में, ठीक है, इरेक्शन की जो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। एसएसआरआईज का एक ये है कि अगर एसएसआरआई आप रोक देते हो तो ज्यादा से ज्यादा ये जो साइड इफेक्ट्स है वो खत्म हो जाते हैं। ये साइड इफेक्ट्स परमानेंट नहीं होते, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स ओसीडी जो पेशेंट्स हैं उनको झेलने पड़ते हैं। मैंने भी ये साइड इफेक्ट्स झेले हैं। बट जैसे आप एसएसआरआई खत्म कर देते हो, बंद कर देते हो, तो ये मेडिसिन, ये जो साइड इफेक्ट्स है वो चले जाते हैं। अब जो साइड इफेक्ट, जो ये एसएसआरआईज है वो रोकना कैसे है, आप ऐसे खुद से नहीं रोक सकते। एक तो जो एसएसआरआई मेडिसिन है आप खुद से ले नहीं सकते, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा। और जो साइकियाट्रिस्ट अगर रोकेगा भी ना, तो उसे वो धीरे धीरे रोकेगा। उसे मेडिकल टर्म में टेपरिंग ऑफ कहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो गोली खा रहे हो दिन के, तो 35-35 mg के, तो आपको पहले वो एक गोली पे लाएंगे, फिर वो आपको एक गोली से 25 mg वाली, 35 mg से 25 mg पे ले आएंगे, फिर 25 से थोड़ा कम, और धीरे धीरे करके 3-4 महीने में रोकेंगे। मेरा भी ऐसे ही रोका है। तो आप खुद से ना रोकिए एसएसआरआई मेडिसिन को। ये इसकी साइड इफेक्ट्स है। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। और अगर आपको साइड इफेक्ट्स, मतलब ये एक चीज आप हटा दीजिए अपने मन से कि अगर साइड इफेक्ट्स होते भी है तो वो आप दवाई रोकेंगे तो वो चले भी जाएंगे। तो आई होप आपको फायदा हुआ इस वीडियो को देखने का, कुछ आपको नॉलेज मिली, कुछ आपको थोड़ा आपका डर कम हुआ।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। और लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, की फाइटिंग।